11th वाले क्या हाल है बच्चों? बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? रिवीजन विजन करते रहो, देखो टाइम टू टाइम करते रहोगे ना, मस्त हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठा लो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, ठीक है ना? कॉपी पेन निकाल लो आप लोग। तो बच्चों ये बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या मैंने मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिए थे? मैंने रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिए थे। मैंने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी कवर किया था। और इंपॉर्टेंट बात की थी कि बच्चों सफिक्स, जब दो सफिक्स आते हैं तो अल्फाबेट अगर है वहां पर वॉवेल है तो वॉवेल बच्चों दो एक साथ नहीं आ सकते। क्या मतलब हुआ? जैसे मेरे पास OH का ऑल आ रहा था, आपको याद होगा अल्कोहल का ऑल लगाते थे और एल्केन का एन लगाते थे, ANE। तो जब हम ANE और ऑल को लिखते हैं तो हम यहां पर एक वॉवेल हटाते हैं, किसका? प्राइमरी सफिक्स का। सेकेंडरी का नहीं हटाते, किसका हटाते हैं? प्राइमरी का हटाते हैं। तो एक्चुअल में क्या लिखता? एनॉल। ये मैं लिख सकता हूं, क्लियर है क्या? ये नहीं लिखेंगे कि यहां पर ई इंक्लूड करके, नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर। तो क्लियर हुआ, कभी भी दो वॉवेल्स आते हैं तो हमें कौन सा वॉवेल लेना है? ये वॉवेल हमें एलिमिनेट करना है, इस वॉवेल को इंक्लूड करना है। इतनी बात अपन ने की थी। कुछ एग्जांपल रिवाइज करते हैं जिससे कि पुरानी चीजें थोड़ी याद आ जाएं, जिससे और फंक्शनल ग्रुप में इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, करते रहिए, कोशिश बिल्कुल करते रहिए। ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसे करें आप। इसे करें आप। इसे करें आप। इसे करें। एक एग्जांपल साइक्लिक में भी लेते हैं जिसमें हमने OH ग्रुप को क्या कर रखा है? कंटेन कर रखा है। जैसे कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो ये 6 एग्जांपल 5 एग्जांपल करें आप, जिससे कि पुरानी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में हमने क्या क्या सीखा था यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें पहले क्वेश्चन से। मैं डिस्कस कर रहा हूं, साथ ही साथ आप ट्राई करते रहें। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्या सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि साइक्लिक के अंदर एल्कीन कहां पे है? क्यों बच्चों ऐसा सोचा मैंने? क्योंकि मुझे पता है एल्कीन का प्रेफरेंस एल्केन से पहले आता है। तो बच्चों मुझे पता है एल्कीन की जो पोजीशन है ये यहां से भी शुरू हो सकती है और यहां से भी शुरू हो सकती है। लेकिन आपको दिख रहा होगा मैथिल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां लगा है बच्चों? ऊपर लगा है। इसका मतलब इन दोनों कार्बन में प्रेफरेंस किसको देंगे हम? इसको देंगे बच्चों। तो 1 इसको दे दिया तो 2 तो इसको देना ही देना है, क्योंकि 1 और 2 किसको मिलने चाहिए? सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कार्बन को ही मिलने चाहिए। क्लियर है क्या? 3, 4, 5, 6। पहले क्या लिखते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ध्यान दे जरा यहां पर। क्या मुझे पता है कि यहां पर 1 पे भी मैथिल है और 4 पे भी मैथिल है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1,4 डाईमेथिल। आगे क्या है बच्चों? साइक्लोहेक्स। आगे क्या है? साइक्लोहेक्स। बच्चों ये बताएं एल्केन है या एल्कीन है? एल्कीन है तो क्या आएगा? ईन। क्या मुझे ईन पे 1 लिखने की जरूरत है? मैंने आपको बताया था कभी भी एक एल्कीन होती है तो हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नंबरिंग वहां से मैं कर रहा हूं तो शुरुआत कहां से करूंगा? मैं शुरुआत एल्कीन से ही करूंगा, ये कॉमन बात है। इसलिए मुझे कभी भी 1 ईन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। यही एग्जाम में पैटर्न को चेंज करता है, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मुझे बताएं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या 2 रिंग है मेरे पास? अब मेरे पास हो गई 2 रिंग, तो मुझे देखना है कि मैं प्रेफरेंस किसको दूं। मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? जो एल्कीन कंटेनिंग रिंग होगी, इसका मतलब इसे प्रेफरेंस दूंगा। अब एल्कीन पास में कहां से आया? या तो यहां पे हो सकता है 1, या तो यहां पे हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 1 मैं इसको ही दूंगा, 2, 3, कोई दिक्कत? 1 से क्या लगा है बच्चों? 5 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लोपेंटाइल। तो क्या लिखूंगा मैं? 1 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोप्रोप एल्कीन है तो ईन, और क्या एक ईन है तो मुझे 1 ईन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या फंक्शनल ग्रुप है? ये
क्या यहाँ सफिक्स ऑल आता था? आप सबको क्लियर है? अब ध्यान देंगे नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग में यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन OH ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देना है। इसका मतलब क्या मुझे OH ग्रुप पास में चाहिए? इसका मतलब बच्चों 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? क्या लिख सकता हूं मैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर, क्या मेरे पास वर्ड रूट 5 का है? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। वर्ड रिमेंबर की वर्ड रूट कितने की है? 5 की है। क्या 5 को पेंट बोलते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, लिख दिया पेंट। बच्चों एल्कीन कहां कहां पे है? 2 पे भी है और 4 पे भी है। तो क्या लिखूंगा मैं? 2,4। अब 2 एल्कीन है तो क्या जोड़ूंगा? डाईईन। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 2,4 डाईईन। अब बच्चों डाईईन तो लिख दिया। अब ऑल कहां लगा है? अल्कोहल कहां लगा है? 2 पे। तो क्या लिखूंगा? 2 ऑल। जरा देखिए कुछ गलती तो नहीं हो गई है? बिल्कुल गलती हो गई। यहां पर ये ई नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि कभी भी दो सफिक्स के बीच में जो वॉवेल होते हैं, कभी दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है? ये रूल के अकॉर्डिंग गलत होता है। बात करते हैं 4th मेंबर की। मुझे पता है नंबरिंग प्रेफरेंस मैं इसको ही दूंगा। क्लियर है? मुझे बताएं बच्चों क्या क्या लगा हुआ है। वर्ड रूट कितने का है? 5 का। तो लिख दिया पेंट। ईन भी है, आइन भी है। पहले ईन लिखूंगा या आइन लिखूंगा? बच्चों आपको क्लियर है, ई से शुरू होता है ईन और आइन शुरू होता है वाई से। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? ई लिखूंगा। तो क्या लिखा मैंने? पेंट 1 ईन। अब ये तो मैं पूरा लिख सकता हूं क्योंकि आगे आइन से ऑल जुड़ने वाला है, इसलिए आइन वाला जो ई होगा वो हटेगा, ईन वाला नहीं हटेगा। क्या बोला मैंने यहां पर फिर? 1 ईन है और 4 आइन है। अब ई नहीं लगाना है क्योंकि मुझे क्या जोड़ना है? ऑल। क्या लिखूंगा? 2 ऑल। तो बच्चों क्लियर हो गया नाम कैसे लिखा मैंने इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? जहां से ये OH शुरू है। बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या? अब साइक्लिक में OH की पोजीशन देनी है कि नहीं देनी है? क्योंकि पता है 1 नंबर में किसको दूंगा? OH को ही दूंगा। तो क्लियर है क्या? तो क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्स, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन। अब ई नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास ऑल लगने वाला है। और क्या लिखूंगा? ऑल। 1 ऑल भी लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कुछ नए टॉपिक की। जैसे आज हम शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या करने वाले हैं शुरू? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। देखिए कैसे नेमिंग करते हैं, बहुत इजी है। जैसे मैंने अल्कोहल सीखा वैसे ही हम क्या सीखने वाले हैं यहां पर? एल्डिहाइड का सीखने वाले हैं। कैसे? देखिए बच्चों क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पर? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की। क्या होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O और ये H। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो CHO ग्रुप है, जो इसका कार्बन है, क्या ये कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। कार्बन चेन में इस कार्बन को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं जब एल्डिहाइड सिर्फ लगाओ, और यहीं से स्टार्टिंग होती है नंबर की। क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इस C को ही देंगे, चाहे ये कहीं भी लगाओ, चाहे ये कहीं भी लगाओ। क्लियर है क्या? मैं किसको नंबरिंग दूंगा? सबसे पहले इस C को ही दूंगा। फर्दर मैं शुरू करूंगा और बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तक देता जाऊंगा। अब मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो सबसे पहले तो इस एल्डिहाइड को ही दोगे, फिर सोचोगे कि मल्टीपल बॉन्ड पास में कहां से आ रहे हैं। वैसा हमें पैटर्न कुछ फॉलो करना है। तो यहां पर ध्यान रखें, ये कार्बन नंबर में इंक्लूडेड इन, लिख सकता हूं इंक्लूडेड इन नंबर। कौन से नंबर में? पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, इंक्लूड होगा यहां पर, ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने अल्कोहल में किया था, आपको ध्यान होगा अल्कोहल में क्या किया था मैंने? क्या मैंने सफिक्स यहां पर ऑल लिया था? वैसे ही बच्चों एल्डिहाइड CHO भी लिख सकते हैं, इसको C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे यहां सफिक्स लिखना होता तो मैं एल्डिहाइड में क्या लिखता? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अल लिखता। क्या लिखता? अल। तो सोचिए A से ही शुरू हो रहा है अल, यहां किससे शुरू हो रहा था? O से। तो क्या कुछ कहानी वॉवेल वाली सेम हो रही है? कैसे? अगर एन के साथ अल आएगा तो ई और ए दो वॉवेल एक साथ हो गए, जो कि एक साथ नहीं हो सकते ड्यू टू रूल, IUPAC रूल। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहां पर।
मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहली बात बताया मुझे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन से, क्योंकि प्रेफरेंस सबसे पहले यही मिलेगा। इंक्लूडेड नंबर में होता है 2 3 4। 4 कार्बन की पेरेंट चेन को हम नाम क्या देते हैं? ब्यूट। ब्यूट हो गया। कोई एन है क्या? ब्यूट एन। एल्केन है तो एन लगा दिया। अब बात करते हैं अल। क्या मुझे अल की पोजीशन लिखने की जरूरत है कि 1L? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहीं से नंबरिंग शुरू हो रही है, तो 1L लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताएं इन दो वॉवेल में हम किसको एलिमिनेट करेंगे? ई को, और ये रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ब्यूटेनल। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ मुझे कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो क्लियर हो गया। यहां पर एग्जाम्पल करते जाएंगे और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर CHO है, यहां मैंने एल्कीन लगा दी। क्लियर है बच्चों? मेरे को ये बताएं अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहीं से करूंगा 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं? वर्ड रूट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? वर्ड रूट लिखता हूं। तो बताएं यहां पर वर्ड रूट कितने की कार्बन चेन है? 5 की। तो क्या लिखूंगा? पेंट, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है तो यहां प्रीफिक्स की कोई बात होगी ही नहीं। पेंट के बाद क्या आएगा? क्या पेंट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स एन आइन इन, यही आता है। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मतलब अल। तो पहले क्या आएगा? इन। अच्छा इन की पोजीशन है तो इन की पोजीशन के साथ लिख दो 2 इन। क्या मुझे ई लगाना है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अल में क्या होता है? ए आता है और दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। क्या लिखूंगा? इन और अल। कोई दिक्कत? तो क्या लिखा मैंने? पेंट टू इनल या टू पेंटीनल। इनल क्यों लिखा? क्योंकि इन है। एन होता तो एनल हो जाता। क्लियर है? आइन होता तो आइनल हो जाता। जैसे एक एग्जांपल और ले, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये, क्या लिखूंगा मैं? नंबरिंग सबसे पहले करूंगा 1 2 3 4 5। क्या लिखूंगा? पेंट। इन है, आइन है, एन है, आइन है, कितने पे? 3, तो 3 आइनल। क्लियर है क्या? तो क्या लिख सकता हूं? पेंट 3 आइनल या 3 पेंटाइनल। क्लियर है क्या? यहां पर आइन की पोजीशन को 3 बता रहा है। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। और करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास साइक्लिक में आ जाए, यहां पर कोई CHO है। अब यहां क्या लिखते हैं बच्चों? इस चीज को हम ध्यान देंगे। यहां लिखते हैं कार्बन एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है चेन तो यही है, चेन तो यही है। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता था 1 साइक्लोहेक्सेन मैथेनल? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। तो यहां साइक्लोहेक्सेन को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 1 से ही जुड़ा हुआ है ये? तो इसको लिख सकता था मैं 1 साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन की जगह हेक्साइल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। 1 साइक्लोहेक्साइल लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा? क्या एक कार्बन की चेन और भी एल्डिहाइड है? तो क्या लिखूंगा? मैथेनल। क्यों? मैथेन है और अल है तो क्या लिखा? मैथेनल। तो क्या लिख सकता हूं? 1 साइक्लोहेक्साइल मैथेनल। इसको और अच्छे से लिखने का मतलब होता है, ये भी आप लिख सकते हो साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, यही तो है। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? कार्बल एल्डिहाइड बोलूंगा। क्लियर है क्या? तो कुछ भी लिखो आप, कैसे भी लिखो, आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो कैसे मैं एल्डिहाइड की नेमिंग कर रहा हूं, क्या आपको क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से नेमिंग लिखे हैं इसकी। 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग टाइप के, आप ध्यान दें। सबसे पहले चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड होगा नंबरिंग में, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो बताएं मुझे, सबसे पहले नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या? मुझे बताएं क्या लिखूंगा? सबसे पहले 6 की है तो यहां पर हेक्स आ जाएगा। इन कहां है? आइन कहां है? पहले इन लिखूंगा या आइन? पहले इन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 4 इन। ये पूरा लिखूंगा क्योंकि जुड़ना किससे? आइन से अल को जुड़ना है। फिर लिखूंगा 2 आइन और फिर अल। तो क्या हो गया? क्लियरली समझ में आ गया नाम। इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। नेमिंग करते समय अल्फाबेट जरूर ध्यान रखें बच्चों। अल्फाबेट ध्यान रखेंगे, गलती कभी नहीं होगी। मुझे बताया ब्रोमो पहले बी से होता है स्टार्ट और क्लोरो सी से होता है। बी पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए लिखूंगा मैं 3 ब्रोमो
क्योंकि ये क्या है, प्रेफिक्स है, तो प्रेफिक्स तो पहले लिखना ही है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने की कार्बन चेन है, पेंट 5 की, तो क्या लिखूंगा, पेंट। एन है पूरा, एल्केन है, तो पेंट एन। और अल, ई में नहीं लिखूंगा एन का क्योंकि अल जोड़ना है, तो पेंटेनल। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनल। इसकी बात करते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, बिल्कुल आपको पता है एल्डिहाइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है क्या, 9 कार्बन की चेन है, ठीक है भाई। लिखना क्या क्या है, सबसे पहले 9 को क्या बोलते हैं, नोन। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सबसे पहले वर्ड रूट आएगा। प्रेफिक्स तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट होता मतलब प्रेफिक्स लिखना पड़ता। नोन के बाद क्या लिखेंगे, इन ही है, एन तो है नहीं, कहां कहां है, 3 5 7, कितनी है, 3 है, तो 3 5 7 ट्राई इन। क्या लिखूंगा, 3 5 7 ट्राई इनल। इन में मैंने ई क्यों नहीं लगाया, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। इससे ये बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, नोन, नोन मतलब 9 कार्बन, 9 कार्बन की चेन बनाता है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल लगाना है तो 9 कार्बन पे पहले मैं क्या करता, अल लगा देता। कहां कहां है, एल्कीन 3 5 7, तो 1 2 3 3 पे लगा दिया, 4 5 5 पे लगा दिया और 7 पे लगा दिया, तो बच्चों यही बन गया। तो कैसे मैं नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और स्ट्रक्चर से नेमिंग लिख रहा हूं, ये दोनों चीजें आपको पैरेलल आनी चाहिए, किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे करते हैं, ट्राई करें इसको, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूंगा मैं, पहले लिखूं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4 और 5 पे क्या लिखूंगा, 4 5 डाइमेथिल। क्लियर है, कितने की वर्ड रूट है, हेक्स। कहां कहां एल्कीन है, 2 4 डाइईन और अल। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं एल्डिहाइड की नेमिंग को कर रहा हूं। अब शुरू करते हैं बच्चों। कीटोन का मतलब होता है कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप, जहां पर दोनों साइड कम से कम एक एक कार्बन जरूर हो, कम से कम एक एक कार्बन जरूर हो। टर्मिनल कार्बोनिल हमेशा क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक। जैसे COH है तो कार्बोक्सिलिक है, CHO है तो एल्डिहाइड है। तो यहां क्या आता है बच्चों, कीटोन में लास्ट में क्या लिखा है, ओन, तो यहां जो सफिक्स आता है वो होता है ओन। तो क्या लिखोगे, एल्केन है तो एल्केनोन, एल्कीन है तो एल्कीनोन, एल्काइन है तो एल्काइनोन। अब मुझे पता है मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फाबेट यहां देखो ओ आ रहा है, ओ क्या है, वॉवेल है, और 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो एग्जांपल करते हैं बच्चों, बहुत इजी है ये। प्रेफरेंस किसको देना है, कार्बोनिल ग्रुप को, कि वो पहले आए। तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, ऑब्वियसली बात मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो 1 2 3 4 5 क्या लिखूंगा, पेंटेनोन। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि पेंटेनोन में कहां पर ओन लगा है, इसलिए मुझे वहां पर उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो क्या लिखूंगा बच्चों में, पेंट टू ओन या पेंटेनोन 2 या 2 पेंटेनोन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पेंट टू ओन, पेंट टेनोन 2 या 2 पेंटेनोन। क्लियर है क्या यहां पर आपको, बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल और करते हैं फटाक से, देखें क्या लिखोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या, क्या लिखोगे, हेक्स, हेक्स किसका ओन है, हेक्सेनोन का, तो क्या लिखोगे, 3 हेक्सेनोन। हेक्सेनोन में ई क्यों नहीं लिखा, आपको सबको समझ में आ रहा है, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन 3 ओन या फिर 3 हेक्सेनोन। इसको और क्या लिख सकते थे, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन भी इसको हम लिख सकते थे। तो क्लियर हो गया आपको कैसे हम इसका नाम लिख रहे हैं। एग्जांपल नंबर एक और देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई ग्रुप भी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। सबसे पहली चीज मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, मिनिमम यहीं से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां है मैथिल, 2 5 पे, तो क्या लिखोगे, 2 5 डाइमेथिल। कितने की वर्ड रूट चेन है, 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट।
तो हेप्टेन, और कहां पे ओन है 3 पे, तो क्या लिखा 3 ओन। तो सिंपल है, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से कीटोन के बारे में भी हम लिख सकते हैं। अगर यही एल्कीन होती तो उसके बारे में भी हम लिख सकते थे एल्कीनोन, क्योंकि इन है तो इनोन आ जाएगा, आइन है तो आइनोन, और एन है तो एनोन। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल और करते हैं इसका एल्कीन का, ध्यान दो। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से एग्जांपल होता और यहां मैंने एक एल्कीन लगा रखी है। आप सबको पता है कि ये क्या है? ये क्या है बच्चों? कीटोन है, लेकिन एक एल्कीन कंटेनिंग कीटोन है, तो ये आएगा एल्कीनोन से। तो देखो कैसे नंबरिंग कैसे करोगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड। क्या लिख सकता हूं मैं? क्या यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। तो पहले आएगा वर्ड रूट, तो क्या लिखोगे? पेंट। कहां पे इन है? 3 पे, तो लिखोगे पेंट 3 इन। फिर कहां पे ओन है? 2 पे, तो लिखोगे 2 ओन। तो क्या आपको समझ में आया यहां पर मैंने ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया कि कैसे मैं यहां पर नंबरिंग के साथ नेमिंग कर सकता हूं। उल्टा बनाना हो तो मुझे पता है वर्ड रूट कितने की है, 5 की, मैंने 5 बना लिए। ओन कहां लगा है? 2 पे, 1 2 पे ओन लगा लिया, और 3 पे क्या लगा? इन, 1 2 3, 3 पे इन लगा दिया। देखिए बच्चों वैसा ही बन गया कि नहीं? तो आपसे रिवर्स पूछे या क्वेश्चन देकर आपसे नाम पूछे, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन करते रहेंगे काम। आज अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया फंक्शन ग्रुप के बारे में। आगे जो भी फंक्शन ग्रुप बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, देन मिक्स पढ़ेंगे। तो जुड़े हैं, लगातार काम करते